नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के जो राजा हैं सभी, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया इस साम्राज्य के निर्माण में, इस साम्राज्य के विकास में, इस साम्राज्य को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए, उन सभी राजाओं की आज एक के बाद एक चर्चा करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपके सभी राजा कंप्लीट हो जाए। मौर्य साम्राज्य के आपको अन्य से राजाओं को न पढ़ना पड़े, एक ही वीडियो में आप सभी राजाओं को एक साथ पढ़कर तुलनात्मक अध्ययन करके उनसे संबंधित प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले राजा की बात हमने पिछली वीडियो में की और आज फिर से हम इसी वीडियो में फिर से उसी राजा की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारत के सम्राट, जिन्होंने एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य की स्थापना की, राजनीतिक स्तर पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिनका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के साथ साथ दक्षिण के कुछ भागों तक भी फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके प्रधानमंत्री आपको सबको मैंने बताया चाणक्य थे, जिनकी सहायता से इन्होंने नंद वंश के धनानंद को पराजित करके भारत भूमि पर मौर्य साम्राज्य की एक छत्र राष्ट्र की स्थापना की। प्रथम सम्राट सेंड्रोकोटस जितने भी यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी चाहे जस्टिन हो, प्लेटो हो, इन लोगों ने और स्ट्रेबो हो, इन लोगों ने इन्हें एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम की उपाधियां दी या उपनाम दिए, जिन्हें विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जाना और कहा, बताया कि ये सेंड्रोकोटस कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। सेल्यूकस निकेटर के साथ जब ये अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर रहे थे तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बैठा हुआ था सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी था। और सिकंदर का जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर था, जब उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की सीमाएं टकराती हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य बाकायदा उसके साथ 305 बीसी में युद्ध करता है और अंततः दोनों के बीच में संधि होती है। और इस संधि के दौरान विवाह होता है हेलेना के साथ, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और दहेज में बाकायदा चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल और मकरान जैसे प्रदेश भी प्राप्त होते हैं, जिससे कि उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ किया गया चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध लाभकारी सिद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और उसी दौरान सेल्यूकस निकेटर अपना एक उत्तराधिकारी, अपना एक व्यक्ति, राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त करता है, ताकि उसकी बेटी का वो ध्यान रख सके, उसके जो संधि की है उसका ध्यान रख सके। उसका नाम आप सबको पता है, उसका नाम है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। इनकी एक बहुत अच्छी किताब है मेगास्थनीज की, अलग से हम बात करेंगे मेगास्थनीज पर। अभी हम कोई भी इतिहासकार की किसी भी जो समय की जानकारी देते हैं, चाहे वो देवी चंद्रगुप्त, चाहे वो कोई भी किताब हो जो इस समय के बारे में जानकारी देते हैं, वो अलग से हम पढ़ेंगे, है ना। इनकी किताब इंडिका मेगास्थनीज की, जिस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इंडिका में बकायदा उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो गतिविधियां थी, जो वातावरण थी, जो परिस्थितियां थी, उस पर विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे पाटलिपुत्र का शासन 30 सदस्य मिलकर देखते थे, जिनमें की 5 समितियां होती थी, 6 समितियां होती थी, प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो कैसे 30 प्रतिनिधि उन समितियों में रहकर पाटलिपुत्र के प्रशासन पर काम, कौन कौन सी समिति क्या क्या काम करती थी, ये सब पर उन्होंने चर्चा की है। उसके बकायदा महल के बारे में, तो ये अलग एक कौन कौन से वर्ग समाज में थे, कितने वर्ग उन्होंने बताए, उन सब पर हम अलग से चर्चा करेंगे। सिर्फ आज मैं उन साम्राज्य के सम्राटों की बात करूंगा, मौर्य साम्राज्य के सम्राटों की, जिन्होंने इस राज्य को निर्मित करने में अपना योगदान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना महत्वपूर्ण योगदान ये दिया कि एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। अंततः भयंकर अकाल पड़ता है मौर्य साम्राज्य में, मगध में, और मगध के ये राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपनी कुछ जैन अनुयायी, वो जैन धर्म को मानते थे, जैन अनुयायी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, वहां उपवास पद्धति के साथ अपना शरीर त्याग देते हैं और अपना राजपाट 298 बीसी में अपने पुत्र बिंदुसार को देकर जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, बाकायदा सेल्यूकस निकेटर जैसे राजाओं को पराजित करके उनके साथ संधि ही नहीं करते, दहेज में भी राज प्राप्त करते हैं। मेगास्थनीज जैसे जो उस दरबार में राजदूत हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं, उनके साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं।
और भारत की चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं और एक फला फूला और एक समृद्धशाली राज्य अपने पुत्र को देकर श्रवण बेलगोला में जाकर उपवास पद्धति से अपने प्राण त्याग देते हैं 298 बीसी में। सोचिए इससे एक धर्म का कितना बड़ा प्रभाव, जैन धर्म का कितना बड़ा प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना पद्धति से, उपवास पद्धति से अपने शरीर को, प्राणों को त्याग दिया। तो ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि मौर्य साम्राज्य का इतना बड़ा राजा, जिसके पास बहुत बड़ा एक राज्य था, वह भी माया मोह से परे होकर अपना राज्य त्याग देता है एक धर्म की शिक्षा लेकर। तो इससे नैतिकता मिलती है कि हमें संसार के भोग विलास से दूर रहना चाहिए, हमें नैतिकता से युक्त जीवन जीना चाहिए, तभी हमें इस संसार से हमें निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आगे चलते हैं बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो इनकी जो माँ थी वो दुर्धरा थी। किसी ने आकर, चूंकि उस समय विष्णुगुप्त चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर थे, किसी ने आकर बिंदुसार के कान भर दिए और बिंदुसार से कह दिया कि तुम्हारी माँ का हत्यारा तुम्हारे दरबार में है और वो कोई और नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री चाणक्य था वही है तुम्हारी माँ का हत्यारा। बिंदुसार बिना कुछ सोचे समझे चाणक्य के खिलाफ, विष्णुगुप्त के खिलाफ कार्रवाई कर देता है और उन्हें भला बुरा कह देता है। विष्णुगुप्त का दिमाग खराब हो जाता है कि जिस दरबार में एक दिन धनानंद ने मुझे इसमें भला बुरा सुना, आज उसी दरबार, मगध के दरबार में फिर से मैं अपमानित हुआ हूं, और वो मगध को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। बाद में बिंदुसार को पता चलता है पूरी कहानी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कोई जहर देकर ना मारे, इसलिए वो भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे ताकि कोई भी जहर से चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या न कर सके, क्योंकि उस समय जहर देकर मारने की प्रथाएं थी, जहर देकर लोगों को मारा जाता था और आसानी भी होती थी इसमें मारने में, और लोग इससे ज्यादा से ज्यादा मर भी जाते थे और छल में आ भी जाते थे। तो एक दिन उनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी दुर्धरा, वो गर्भवती थी, गर्भ में उनके बेटे थे और उसी दौरान वो जहर युक्त खाना खा लेती हैं, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। और चाणक्य को जब पता चलता है तो चाणक्य आकर उनका पेट चीरकर एक पुत्र को बाहर निकालते हैं और इस पुत्र के माथे पर एक जहर की बूंद अवश्य आ जाती है, इसलिए इनका नाम भी पड़ जाता है बिंदुसार। जब बिंदुसार को सच्चाई पता चलती है कि मेरी माँ के हत्यारे विष्णुगुप्त नहीं है, उनको ढूंढने के लिए वो जंगल में जाते हैं। याद रखें, विष्णुगुप्त जो चाणक्य हैं वो कभी भी महल में नहीं रहे हैं, वो महल से बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और उनका हमेशा एक ही उद्देश्य था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना, राजा को और प्रजा को इतने मानवीय और नैतिकतापूर्ण संबंधों की एक डोर में बांध के जाना कि यह राज्य लंबे समय तक जीवित रहे। इसलिए राज्य लंबे समय तक जीवित रहा। 322 से लेकर 185 बीसी तक यह राज्य अपने साम्राज्य को बनाए रखा। तो बिंदुसार को बांध पर बिंदुसार को वो मिलते नहीं है। इसके पश्चात राधा गुप्त के माध्यम से वो अपने कार्यों को संचालित करते हैं। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का उपनाम भी नजर आता है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम हमेशा एंड्रोकोटस नजर आता है, वैसे बिंदुसार का नाम अमित्रोघात या मित्रचिट्टस अर्थात शत्रुओं का नाशक के रूप में नजर आता है। सिंह सैन भी कुछ ग्रंथों में पुराणों में नजर आता है। उनकी मां दुर्धरा थी। तक्षशिला में उस समय विद्रोह हुए। कहा जाता है बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था वो सुसीम था और जो सुसीम से छोटा पुत्र और भी पुत्र थे अशोक था। असली जो युद्ध था वो 80 सुसीम और अशोक के बीच था राज सिंहासन को लेकर। तक्षशिला में विद्रोह हुए, सुसीम को भेजा, अशोक को भेजा, सुसीम विद्रोह नहीं रोक पाया, अशोक को भेजा गया। तो अशोक जैसे ही तक्षशिला पहुंचता है और तक्षशिला के द्वार पर पहुंचने से पहले, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे मैं जो अशोक के जीवन से संबंधित, उनमें कहा गया है कि अशोक वहां तक्षशिला जो नगर है उसके बाहर संकल्प लेते हैं कि अगर मैं अशोक अपने कर्तव्य में सत्यनिष्ठ हूं, अपने कर्तव्य से मैं युक्त कार्य कर रहा हूं, नैतिकता से युक्त, तो यह धरती फटे और हथियार निकले। और यह हुआ जब उन्होंने संकल्प लिया, धरती फटी, हथियार निकलते हैं, तो अब तक्षशिला की जनता बड़ी इस बात को पता करती है कि अशोक के अंदर कितना प्रभाव है, अशोक राजा कितना प्रभावशाली है, उसके बाद दैवीय शक्तियां हैं। वो आप समझ सकते हैं फिर कि वहां की जनता ने विद्रोह करना बंद कर दिया। इससे खुश हुआ बिंदुसार कि अशोक ठीक ठाक है। और बिंदुसार नहीं चाहते थे, बिंदुसार हमेशा सुसीम को अपनी गोद में बिठाते थे और अशोक को तो वो स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि अशोक को वो एक दासी का पुत्र मानते थे, अशोक को अपना पुत्र मानते नहीं थे।
और अशोक जब पैदा हुआ तो कुछ ग्रंथों में कहा गया वो कुरूप पैदा हुआ था, सुभद्रा जो उनकी माँ थी, और उन्होंने उसे पटक दिया बिंदुसार ने कि नहीं ये कुरूप बच्चा है, और उसे घृणा करते थे बिंदुसार, और सिर्फ सुसीम को ही प्रेम करते थे, और सुसीम को ही अपने 100 पुत्रों में से एक राजा के रूप में वो जानना चाहते थे, चुनाव के रूप में, कि नहीं यार इसी को हम राजा बनाएंगे। जो कि सुसीम भी बाहुबली टाइप का, और वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो, उसने भी जो भी राज्य के अधिकारियां थे उनके साथ अच्छा व्यवहार या अच्छा सदाचार भी नहीं था, और सुसीम विद्रोह भी नहीं रोक पाया। तो सुसीम की इतनी ख्याति नहीं थी जितनी अशोक की थी। अशोक ने विद्रोह रोका और उसकी ख्याति प्रसिद्धि में वृद्धि हुई, और अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल बना। अवंती का जब राज्यपाल बना, अर्थात यहाँ उज्जैन और इंदौर का जो आसपास का मालवा का क्षेत्र है, यहाँ उज्जैनी 5 जनपद हुआ करती थी, वहाँ के राज्यपाल बने, यहाँ के प्रशासक बने। और इसी समय जो आपका विदिशा के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ वैश्य, विदिशा मतलब वैश्यों का गढ़ था, मतलब व्यापारियों का गढ़ था, वहां आते जाते रहते थे, व्यापारियों से संवाद स्थापित करते थे अशोक। उसी दौरान उनको महादेवी से भेंट हुई, और महादेवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, और इसी दौरान उनका विवाह महादेवी के साथ हुआ, और महेंद्र संघमित्रा जैसे उनको पुत्र पुत्रियों की भी प्राप्ति हुई। अशोक जब यहाँ मौजूद थे अवंती में, तो उसी समय उनको समाचार दिया, और समाचार ये था बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार वृद्ध हो चुके हैं और वो राज्य की बागडोर सुसीम को देना चाहते हैं। इसलिए अशोक तुम तुरंत की तुरंत इस समय पाटलिपुत्र चले आओ, क्योंकि बिंदुसार हमेशा मगध से अशोक को दूर रखना चाहते थे, क्योंकि छोटा सा बालक था अशोक, तब बार बार यह बात कहता था कि एक दिन मैं राजा मैं ही बनूंगा। और इस बात का प्रमाण भगवान बुद्ध ने एक समय की बात है, जब राजगृह में भिक्षा मांग रहे थे, उसी राजगृह का क्षेत्र जो पाटलिपुत्र और आसपास का जो मगध का क्षेत्र था, जब वहां भिक्षा मांग रहे थे, तो एक बालक ने उनके पात्र में मिट्टी डाल दी थी। तब वो हंसने लगे। तब भिक्षुओं ने, जो बौद्ध भगवान के अनुयायी थे, वो कहते हैं क्या क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात से हंस रहा हूं कि जिस बालक ने इस पात्र में मिट्टी डाली है, अर्थात इस पूरे क्षेत्र की मिट्टी मेरी हो गई, अर्थात आने वाले समय में यही बालक मेरे धर्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार ही नहीं, उसे स्थापित भी करेगा, और यही बालक अशोक है। सोचिए, अशोक की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी राजा बनने की। अब बारी आई अशोक के राजा बनने की। तो बिंदुसार वृद्ध हो चुके थे, अशोक पहुंच चुके हैं तक्षशिला, अवंती से कहां पर पहुंच चुके हैं, अपने पाटलिपुत्र पहुंच चुके हैं। पाटलिपुत्र में देखा कि पिता की स्थिति बहुत गंभीर है, वो बीमारी से पीड़ित है। पिता ने जैसे बिंदुसार ने देखा अशोक को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अशोक ने बोला कि मैं यहाँ क्या अपने प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कार्यों से आया हूँ, आपको देखने के लिए आया हूँ, कि मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदुसार पसंद ही नहीं करते थे। इसी दौरान बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। उस समय सुसीम तक्षशिला में विद्रोह रोकने के लिए जाता है। सुसीम को भी पता चलता है, सुसीम वापस आता है, तो सुसीम और अशोक के बीच में संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष में छल के माध्यम से अशोक सुसीम की हत्या कर देता है, और आखिरकार सुसीम की हत्या करके वो राज सिंहासन पर बैठ जाता है। पर कई जगह लेखों में और ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने 99 भाइयों का उल्लेख किया, कई जगह कहा गया है कि उसने अपने शिलालेखों में कहा, 5 शिलालेख में उसने भाइयों और बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो पता ही नहीं चला कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। इस बात में मतभेद, जहां मतभेद है उस बात को हम बहुत कम, पेपर में भी नहीं पूछते, है ना। तो याद रखें, यहाँ बिंदुसार पिंगल वंश की बात, अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, अजीवक संप्रदाय को बहुत मानते थे बिंदुसार, और अजीवक संप्रदाय के लोगों को उन्होंने संरक्षण भी दिया, जैसे कि पिंगल वंश। और इनके दरबार में सीरिया के नरेश जो एंटियोकस प्रथम थे, उन्होंने किसे भेजा, डाइमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। ऐसा कहा जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस ही था, और इस राजा से सीरिया के नरेश जो एंटियोकस प्रथम थे, उससे 3 वस्तुएं मांगी। आप सबको पता है भारतीय राजा बहुत प्रेमी थे मदिरा के, और अंजीर और दार्शनिक। तो उन्होंने, एंटियोकस प्रथम ने कहा कि मैं मदिरा और जो आपकी क्या बोलते हैं अंजीर है वो मैं बेच दूंगा, क्योंकि ये वस्तु है, और हम जो हमारे दार्शनिक इंसान है वो वस्तु नहीं है, और हम इंसानों का व्यापार नहीं करते हैं, इंसानों और मानवता की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। ये सब सीरिया के नरेश के साथ संवाद हुआ इनका।
अशोक की मैंने बात ही कर ली, सुभद्रांगी उनकी माँ थी। संघर्ष चला उसका 4 वर्ष, आप सबको पता है 4 वर्ष संघर्ष चला, इसलिए 273 273 बीसी में वो राज सिंहासन पर तो बैठ जाते हैं, परंतु 269 में 4 साल के संघर्ष के पश्चात वो अपना राज्याभिषेक कराते हैं। याद रखें, शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि अशोक के समय, जब अशोक नए राजा नहीं थे बिंदुसार के समय, तो उसकी जो माँ और उससे कई जो स्त्रियां थी वो दुर्व्यवहार करती थी, घृणा करती थी। जब अशोक राजा बन जाता है तो उन स्त्रियों के साथ वो कह सकते हैं कि इतना गलत व्यवहार करता है, कई ग्रंथ कहते हैं देश निकाला कर दे, कई कहते हैं इन्हें जिंदा जलवा दिया उसने, अर्थात उसका क्रूर चेहरा नजर आता है। और उसी समय वो है चारों तरफ के राज्यों को जीतने का प्रयास करता है, परंतु एक राज्य जो कलिंग है वो इससे अभी भी स्वतंत्र स्थिति में था। तब कुछ लोग आकर अधिकारी बोलते हैं कि तुम चक्रवर्ती राजा बने घूमते हो, अभी भी कलिंग तुमसे स्वतंत्र स्थिति में, तुम चक्रवर्ती तो जब होते जब चारों दिशाओं में तुम्हारा राज्य होता। तो यह तुरंत 261 में इस बात का उल्लेख इसने खुद 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। याद रखा, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है 261 बीसी में। यह कलिंग पहुंचता है और कलिंग की राजधानी तोसली में लाखों लोगों को बेघर कर देता है और नरसंहार कर देता है। जब यह नरसंहार कर रहा होता है और 1 महीना कम से कम 1 मंथ लगातार यह वहां पर तोसली को, कलिंग की राजधानी को जीतने का प्रयास करता है, तो कई रात से सपने ऐसे आते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, सो नहीं पाता, ऐसे चीख पुकार नजर आती है। तभी इसका एक सेनापति आकर कहता है, महाराज हमने कलिंग को जीत लिया है, परंतु जो दरवाजा है महल का वो खुल नहीं रहा है, उसे हमने खोलने का प्रयास किया, आप चलिए हमारे साथ, बस महल बाकी है राजा का जिसे हम जीतने वाले ही हैं। वहां अशोक पहुंचता है और जैसे दरवाजा तोड़ते हैं तो सामने महिलाओं की सेना नजर आती है और महिलाएं कहती हैं कि तुमने जितने भी हमारे पुरुषों को मारा है, अब हम अकेले इस राज्य में जिंदा बचे हुए हैं, अब हमें ही मारकर तुम इस पूरे महल पर और राज्य पर कब्जा कर सकते हो। तब अशोक को अपना इस बात का प्रायश्चित होता है कि मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, और हमारे देश में हृदय परिवर्तन कोई बड़ी घटना नहीं है। आपने भी हमारे देश में फिल्मों में देखा होगा, बड़े से बड़े क्रूर से क्रूर जितने भी अत्याचारी जो उसमें डॉन दिखाई देते हैं, खलनायक दिखाई देते हैं, उनका भी अंततः हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये ऐसा ही यहाँ हुआ, उसका हृदय प्रायश्चित भर जाता है कि मैंने इतना बड़ा गलत काम कर कैसे दिया, ये मैंने क्या कर दिया। और वह हथियार डाल देता है, महिलाओं के सामने कहता है कि मुझे मार दो। तब महिलाएं कहती हैं कि जाओ तुम्हें छोड़ते हैं, तुम प्रायश्चित करो इस चीज का। और अशोक की नींद नहीं उड़ जाती है, अशोक दुखी हो जाता है। और आप सबको पता है महादेवी जो थी वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, और उस समय एक इनके दरबार में मोगलीपुत्तिस नामक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आचार्य रहते थे। उन्होंने भी जब ये बेचैन हुए इस ग्रंथ के पश्चात, तो उन्होंने कई धर्म के उपदेश दिए। और ऐसा कहा जाता है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने भी इन्हें बौद्ध धर्म में शिक्षित किया, दीक्षा दी। परंतु एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक बार की बात है, जब ये बहुत विचलित थे, कलिंग युद्ध के पश्चात अपने दरबार में मौजूद थे, तभी इनके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु आता है। और बौद्ध भिक्षु जब इनके दरबार में आता है तो बौद्ध भिक्षु इनसे कहता है अशोक से कि अशोक तुमने कलिंग में बहुत गलत किया, और तुमने कलिंग में तो क्या, तुमने तो अशोक अपने बड़े भाई सुसीम को भी छल से मारा। तुम में इतनी काबिलियत नहीं थी, तुम सामने आकर सुसीम को मार सकते। इसका दिमाग खराब हो जाता है। यह बात तो बहुत कम लोगों को पता थी कि छल से मैंने अपने भाई को मारकर इस सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। तब अशोक पूछता तुम कौन हो, तो वह लड़का निग्रोध कहता है मैं निग्रोध हूँ और मैं ही सुसीम का बेटा हूँ। अशोक का दिमाग खराब कि तुम बौद्ध भिक्षु, हाँ मैं भिक्षु बन गया हूँ, मैंने सब कुछ माया मोह को त्याग दिया। अशोक इस घटना के बाद और गिल्टी फील करने लगता है और अंततः बौद्ध धर्म की शरण में चला जाता है। और बौद्ध धर्म को अपनाकर वो खुद कहता है कि मैंने कई अभिलेखों में, चाहे भाबरू अभिलेख हो, चाहे वो रुक्मिणी जा रहा हो, चाहे लुम्बिनी जा रहा हो, वो विभिन्न जगह अपनी यात्राएं करता है। 84,000 बकायदा स्तूप बनवाता है, शिलालेख, चाहे वो 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात हो, चाहे 4थे शिलालेख में अपनी धम्म नीति की बात हो, चाहे 5वें अभिलेख में धम्म महामात्रों की, चाहे अपनी यात्राओं, सब वो अपने अभिलेखों में कहता है। पश्चिमी बहु के आने दया दानी सच्चे सोचे माधवे साध विचार, कि मैंने तो अब नैतिकता का पाठ पढ़ा लिया है, नैतिकता को अपना लिया है। हर जगह वो नैतिकता की बात करता है, हर जगह वो दया धर्म की बात करता है, क्योंकि उसे राजनीतिक आवश्यकता थी। अगर देखा जाए
अशोक को समझ में आ गया था कि कलिंग जैसे युद्ध लड़ूंगा तो मैं युद्ध संघर्षरत होकर कई राज्यों से कहां तक मैं संघर्ष रहूं, इसमें मेरा समय भी जाएगा, इसमें मेरा पैसा भी जाएगा, मेरी सेना भी खर्च होगी और इससे मेरी ख्याति नहीं बनेगी। इसलिए मैं ऐसा कोई उस चीज अपनाऊं जिससे कि लंबे समय तक एकता बनी रहे और मेरे राज्य में शांति बनी रहे और मुझे कुछ करना पड़े। इसलिए उसने धर्म का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? धर्म। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, यही हुआ। और उसने बौद्ध धर्म के को संरक्षण दिया ही नहीं, बाकायदा तृतीय संगति करवाई। और तृतीय संगति में कहा कि जो संघ में भेदभाव चल रहा है वैचारिक स्तर पर, उसको समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा जो बौद्ध धर्म को तोड़ना चाहते हैं। तो तृतीय संगति आप सबको पता है, बौद्ध 250 बीसी में करवाता है, खुद पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र जो इस समय इसी संगति में अभिधम पिटक साहित्य की रचना करवाता है। शिलालेखों में बकायदा 84 स्तूप बनवाता है, शिलालेखों में अपने धम्म नीति का उल्लेख करता है। धम्म मतलब धर्म, है ना। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है, धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। तो वो कहता है कि आपको क्या धारण करना है, क्या नहीं करना। कहता है शिकार करना मैंने छोड़ दिया है, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवा रहा हूँ, आपको अपव्यय नहीं करना चाहिए, आप विवाह समारोह में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, आपको शीलता के साथ दया, करुणा, दया, पवित्रता, शुचिता, सत्यता के साथ जीवन। धर्म अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यतिचिक महामात्र महिलाओं की नियुक्ति करता है, अपने पुत्र पुत्रियों को, महेंद्र संघमित्रा को पूरे श्रीलंका भेजता है और अन्य अधिकारियों को भी देश विदेश भेजता है। साथ में स्वयं यात्रा कर रहा है, स्वयं कह रहा है मैं लुम्बिनी जा रहा हूँ, वो खुद लुम्बिनी जा रहा है, रुक्मिणी जा रहा है, निगाली सागर जा रहा है, कपिलवस्तु हर जगह वहां जा रहा है जहां जहां बौद्ध धर्म बोध गया जा रहा है, जहां जहां भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, ज्ञान प्राप्ति की, जन्म हुआ, जहां बौद्ध धर्म के बड़े बड़े बौद्ध आचार मौजूद हैं, उनको संरक्षण दे रहा है। इतना ही नहीं, याद रखें, अशोक ये भी बता रहा है कि मैं अजीवक संप्रदाय, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अन्य धर्म का विरोधी हूँ, बौद्ध धर्म को अपना, वो कह रहा है कि अजीवक संप्रदाय के लिए वो बराबर की पहाड़ियों पर बकायदा कर्ण, चौपर, सुदामा, विष्णु झोपड़ी नामक वो बकायदा गुफाएं भी बनवा रहा है कि आपको भी सभी धर्मों को, इसी को कहते हैं 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति। सहिष्णुता का मतलब है कि मैं बौद्ध धर्म को तो मानता हूं, परंतु अन्य जो धर्म है जिनके विचार बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में, फिर भी मैं उनको अपने राज्य में संरक्षण दूंगा। इसी को कहते हैं सहिष्णुता की नीति, टॉलरेंस की नीति, जो आज हमारे संविधान में भी नजर आती है कि हमारे देश में इतने धर्म के लोग हैं, कम से कम 8 धर्म के लोग, और एक साथ हम रहते हैं। इससे बड़ी विविधता किसी देश में आपको मिल नहीं सकती। तो अशोक अपने इस धम्म के कारण, अपनी इस धार्मिक नीति के कारण महान बना। और कलिंग पर आक्रमण करने के पीछे एक और उद्देश्य था कि कलिंग उस समय बहुत बड़ा रेशम के व्यापार का मार्ग भी हुआ करता था, और उस व्यापारिक लाभ लेने के लिए और उस व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी वो ऐसा करना चाहता था, परंतु उसका तरीका बहुत गलत था। इसलिए वो यहाँ आत्मग्लानि करता है और प्रायश्चित करता है और पश्चाताप करके अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। और धार्मिक स्तर पर वह धर्म को अपनाकर अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, क्योंकि धर्म के माध्यम से वो पूरे राज्य में शांति और एकता की स्थापना करेगा, ताकि विद्रोह न हो, जनता एकजुट होकर उसकी बात को स्वीकार करे और शांति सौहार्दता के साथ, सहिष्णुता के साथ जनता पर वो नियंत्रण रख सके और अपने राज्य का विकास कर सके। नहीं तो वो तक्षशिला में हो रहे जैसे विद्रोहों में क्या कर सकता, उलझ जाता, याद रखना। और उसके समय भी विद्रोह हुए, ऐसा नहीं है, उसके समय भी जब विद्रोह होंगे तो कहता है कि देखो भाई, याद रखना मैंने अभी हथियार चलाना छोड़ा नहीं है, जिस दिन मैं अपनी पे, नहीं तो अभी सहिष्णुता की नीति समझ लीजिए अभी, है ना। खतरनाक व्यक्ति था कुणाल। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कुणाल, इनकी पक्षी थे, कुणाल क्या कहती हैं, इनकी पक्षी की जैसी, इसका नाम कुणाल पड़ा। क्योंकि इनकी जो सौतेली माँ थी तिस्सरक्षा, इन्होंने इसकी आंखों को निकलवा दिया, ऐसा कहा जाता है, और इन्हें धर्म रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इसके पश्चात दशरथ हुए। दशरथ ने देवानाम प्रियदर्शी को उपाधि दी, और जो नागार्जुनी की पहाड़ियां, उन पर आजीवक संप्रदाय के लिए भी गुफाएं बनवाई। इसके पश्चात संप्रति ने भी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार से उपवास पद्धति से अपना प्राण त्यागा था, अपना ज्ञान की मोक्ष की प्राप्ति की, वैसे उपवास पद्धति से इन्होंने भी अपने आप के शरीर को त्याग दिया। शालीसुख हुए। शालीसुख को दुष्ट आत्मा, क्योंकि इन्होंने कठोर कर लगाए थे जनता पर। कठोर कर इसलिए लगाए क्योंकि धीरे धीरे राज्य सिमटता जा रहा था, षड्यंत्रकारियों का गढ़ बनता जा रहा था। जो राज्य की सीमाओं में उनके सीमावर्ती राज्य उन पर कब्जा करते जा रहे थे,
और राजा अकुशल और नेत्रहीन होते जा रहे थे, और अंतिम राजा जो दिखाई दे रहा है बृहदत्त, वो अकुशल हो चुका था और जनता विद्रोह करने पर उतारू हो चुकी थी। तभी इनके जो बृहदत्त के अधिकारी हैं पुष्यमित्र शुंग, वो बाकायदा जनता के सहयोग से, जनता की आवाज से, जनता एक ऐसे योग्य राजा की तलाश में थी कि ऐसे योग्य हीरो चाहती थी जो कि जनता को दुखों से निवार सके, क्योंकि बृहदत्त को जनता के ना तो दुखों का पता था, ना तो दुखों से कोई लेना देना था। त्रसित जनता, शोषित जनता की चाह एक ऐसे व्यक्ति की थी जो उन्हें दुखों से निकाल सके, और पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा कई युद्धों में मगध के लिए और जनता के लिए करके दिखाया था। इसलिए वहां की जनता ने तुरंत की तुरंत पुष्यमित्र शुंग का सपोर्ट किया, समर्थन किया, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को अपदस्थ करके 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य जिसका राजा कवि अशोक, जिसका नाम अशोक वर्धन, जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी की उपाधियां लेकर चलता था, ऐसे व्यक्ति का राज्य, जिसको विश्व प्रसिद्धि थी, जिसको विश्व में जाना जाता था, अशोक महान के राज्य को उसने उखाड़ फेंका। इसके पीछे कारण थे अशोक के उत्तराधिकारी जो अयोग्य भोगी विलासी साबित हुए, जिससे जनता का जो विश्वास पाया था अशोक ने, वो विश्वास जनता का इस राज्य ने खो दिया। याद रखना, जनता ही सर्वोपरि है। धनानंद ने भी जब जनता पर अत्याचार किए तो जनता का विश्वास उस धनानंद ने खो दिया, नंद वंश के राजा ने। वैसे ही विश्वास मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने खो दिया, तो जनता ने तुरंत एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश कर ली जो से विश्वास दिलाया और विश्वास दिलाए कि वह उसे दुखों से निवार सकता है, उनकी गरीबी, अत्याचारी, शोषण, पीड़ित परिस्थितियों को बाहर कर सकता है। और ऐसा हुआ, बृहदत्त को मारकर, और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की, शुंग वंश की। और याद रखिए बच्चों, भारत में यहीं से 185 बीसी के पश्चात हमें मौर्य उत्तरकाल नजर आता है, जिसमें कई देशी राज्य हमें नजर आएंगे। जिसमें शुंग वंश नजर आएगा, कौन सा वंश? शुंग वंश नजर आएगा, जिसमें कण्व वंश नजर आएगा, जिसमें हमें एक सातवाहन वंश नजर आएगा, आंध्र सातवाहन, जिसके संस्थापक सिमुख होंगे, और जिसकी एक बहुत अच्छी फिल्म है, आज ही आप देख लेना, और उस फिल्म का नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। आज आप मूवी देखोगे, आपको लगेगा कि कितना शानदार यह राजा है, जिसकी 7 लड़ाई होगी नेपाल की, और ये जब सातवाहन वंश पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। याद रखिए, मौर्य उत्तरकाल में जो भारत में एक छत्र राज्य था, एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित था भारत, वो कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बढ़ जाएगा, जिसमें देशी राजा नजर आएंगे, शुंग नजर आएंगे, कण्व नजर आएंगे, सातवाहन, चेदी नजर आएंगे। तो वही इसका लाभ उठाएंगे कौन? बताइए, कौन लाभ उठाएंगे? उत्तर पश्चिमी सीमा पर अभी कौन डटे हुए? सेल्यूकस निकेटर के पश्चात वहां पर डटा हुआ है एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, और वहां डटा हुआ है बैक्ट्रिया में मौजूद यूनानी लोग, जो इस देखेंगे कि भारत में राजनीतिक सत्ता का विघटन हो चुका है। अब कोई भी भारत में ऐसा राजा नहीं बचा है जो उनकी सत्ता को, उनके आक्रमणों को भारत में आने से रोक सके, चुनौती दे सके। इसी क्रम में यूनानी भारत पर आक्रमण करेंगे, शक भारत पर आक्रमण करेंगे, पहला भारत पर आक्रमण, कुषाण छोटे छोटे कबीले भारत पर आक्रमण करेंगे। और याद रखें, ये जो जितने भी आक्रमणकारी हैं, उनकी कोई अपनी संस्कृति, कोई अपनी पहचान, कोई अपना धर्म नहीं है, इसलिए वो भारत आकर भारतीय हो जाएंगे और भारत में ही समा जाएंगे। क्या पता हम में से कोई शक हो, पहला वो कुषाण हो। बोलिए, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे यूनानी आएंगे, यूनानी मिनांडर नागसेन के साथ मिलिंद पन्नो लिख रहा है बौद्ध धर्म को अपनाना है, वैसे ही शकों में आपको रुद्रदामन जैसे राजा नजर आएंगे और वो खुद संस्कृत को अपना लेंगे। और कुषाणों में तो आपको पता ही है, कनिष्क जैसा राजा खुद बौद्ध धर्म की चौथी संगति ही नहीं कराएगा, बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनवाएगा। हेलेनिस्टिक कला में बाकायदा गांधार कला और मथुरा कला शैली का विकास हमें नजर आएगा। तो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी खुद पहचान खो दी और भारत में आकर भारत के होकर रह गए। ये है हमारी संस्कृति और धर्म का प्रभाव, सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक रीति रिवाज, जिसके कारण विदेशियों ने भी भारतीय संस्कृति और धर्म को अपनाया। और किसने नहीं अपना? आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है, विश्व इस बात को मान रहा है कि भारत विश्व गुरु है और हो ही जाएगा। और जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, विकसित राष्ट्र का हमने 2047 तक सपना देखा है कि भारत को 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे, वो हमारा सपना पक्का पूरा होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का समाज, भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और पूरे विश्व में अपनी पहचान, अपने झंडे गाड़ रही है।
और आइए हम चलते हैं अगले, हम इस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सिर्फ हमने अभी राजा देखे, मौर्य साम्राज्य का जो भी हमने अभी तक इतिहास देखा उसका नॉलेज हमें किन किन ग्रंथों से, किन किन अभिलेखों से प्राप्त होता है। हम मैगनीज की इंडिका पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य में चंद्र चाणक्य की किताब पढ़ेंगे, और भी लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की भी बात करेंगे। हम प्रशासन की पहले बात करेंगे कि क्योंकि प्रशासन में हमें जाना है और प्रशासन से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम प्रशासन में देखेंगे कि न्याय कैसे किया जाता था, न्याय के अधिकारी कौन थे, गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था, पुलिस विभाग को क्या कहा जाता था, सेना के नायक को क्या कहा जाता था, सेना कितने प्रकार की थी, है ना। साथ में जो साम्राज्य था वो किसमें बटा हुआ था, चक्र वगैरह में चक्र किसमें बटे हुए थे भाई, विषय विषय किसमें जिले किसमें बटे हुए थे, तहसील गांव में गांव किसमें बटे हुए थे, उनके प्रमुखों को क्या कहा जाता था। इस सब पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को हम यही आज विराम देते हैं। अगली क्लास में हम प्रशासनिक व्यवस्था के साथ फिर मिलेंगे, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ते हुए नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।